चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अपना एनालिसिस शुरू करने के पहले हमारे बाकी चैनल्स को भी जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टोटल जो है यहाँ पे जो चैनल्स हैं, एक ज्ञान है और डेली इनकम, स्टॉक, एल्गोज रिलेटेड, कमोडिटी रिलेटेड, क्रिप्टो, फॉरेक्स रिलेटेड हमारे चैनल्स हैं। इनको सबको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये जो लास्ट लिंक है, ये हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़लेटर है, जिससे हम अपने सभी एनालिसिस करते हैं, उसकी लिंक है। आप चाहें तो इनको जाकर के भी, इनको यहाँ पे ये पेड सब्सक्रिप्शन इनका रहता है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। बाकी ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज जो है एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने, वो थी सम्मान कैपिटल लिमिटेड के हाई रिटर्न बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है बेसिकली इसको अपन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। इशूअर कौन है, तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड है। और शुरू करने के पहले, आज चूंकि जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम यहाँ लाइव भी हैं, ये वीडियो वहाँ भी टेलीकास्ट हो रही है, तो कुछ क्वेश्चंस बीच में आएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चंस भी अपने भेज सकते हैं। जो मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भेजेंगे तो हम यहाँ से आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक, तो अपन साथ ही साथ में बॉन्ड पढ़ते चलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये बड़ी पॉपुलर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है ना, प्रॉमिनेंट एनबीएफसी है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, जितने भी पॉपुलर बॉन्ड्स आ रहे हैं ना, वो एनबीएफसी के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एनबीएफसी को का बड़ा इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सावधान रहिए। जब ज़्यादा कोई एक ही सेक्टर की चीज़ें जब इन्वेस्टमेंट एसेट में घुस रही हो ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और बॉन्ड आते नहीं है, लेकिन वो आपको बताएंगे आगे। अपन बॉन्ड रिसर्च के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी सी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बॉन्ड रिसर्च से। ओके जी, पहले इसको पढ़ करके अपन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपकी बॉन्ड रिसर्च का जवाब दे देते हैं। ठीक है, चलिए। तो बस वही अभी मेंशन कर रहे थे। तो 200 बैंक इसमें ब्रांचेस हैं, 8500 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं। तो एमएसएमई लोन से स्मॉल बिजनेस में हैं, काम करते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस ऑफ 1.5 मिलियन, सब्सटेंशियल बैलेंस शीट और 0.73 ट्रिलियन की, अच्छी खासी। ठीक है, दिस बिजनेस मॉडल फोकस ऑन बोथ डायरेक्ट लैंडिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सपेंड द रीच हाउसिंग फाइनेंस एंड एसएमई सेगमेंट्स। ठीक, अब ये सब इनके फाइनेंशियल्स हैं, इनको अपन थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं। क्रेडिट रैशनल, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन है, हेल्दी कवर है, कंफर्टेबल है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो इनके प्रीमियम मेंबर्स हैं इनके न्यूज़लेटर के, वो यहाँ से इनके यहाँ से निकाल लें। इनके न्यूज़लेटर के बारे में हम आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुके हैं वैसे तो अपन देख लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, देखते हैं। चलिए, न्यूज़लेटर में, या फिर हम आपको न्यूज़लेटर का जो सबसे पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था हमने, वही है। ठीक है, वहाँ से आप जो लिंक पहले दी होगी ना, उसमें जाके उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको भी ये सब आने लग जाएंगे। ठीक है, ये सब रिसर्च रिपोर्ट तो काफ़ी सस्ता है, 2200 रुपये के हिसाब से ना ढेर सारी रिसर्च आपको मिल जाती है और काफ़ी डिटेल में आता है। ठीक है, चलिए। अब सम्मान कैपिटल स्ट्रॉन्ग AA क्रेडिट रेटिंग है, बोथ सिरिल एंड ICRA की, प्रोवाइड्स कंफर्ट रिगार्डिंग द इंश्योर्स क्रेडिट वर्दीनेस, द कंपनीज रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्पेशल है ना, इसमें है। और बाकी ये सब रिसर्च वगैरह के लिए ये हो गया, क्वांट वगैरह हो गया, 30-35 हज़ार रुपये ईयरली के रहते हैं। ठीक है, इनको और ज़्यादातर मिलते भी नहीं आसानी से। इन्वेस्टमेंट स्कोर के लिए 8 का दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, पॉजिटिव में अगर अपन देखें तो कूपन रेट जो है 9.45% की है। और ये कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट बेसिकली ईयरली हमें जो इंटरेस्ट ये लोग अभी बोल रहे हैं कि देंगे। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग AA की है। लास्ट वाले जो दो अपन ने देखे थे ए रेटिंग थी, यहाँ AA की है। ठीक, अब सीनियर सिक्योर्ड है, ऑफर बेटर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ द डिफॉल्ट, गुड लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, एनसीडी बायबैक है, प्रोटेक्टिव एनसीडी बायबैक डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रोएक्टिव एनसीडी बायबैक। ठीक है, गुड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये अच्छी चीज है। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप लेकर के नहीं तो फंस जाएंगे। इंप्रूविंग एसेट्स क्वालिटी स्पेशली इन द कोर मॉर्गेज बुक, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, प्रोवाइड रिवर्स बफर। ठीक, अब मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, मॉडरेट वेट में जनरल एनबीएफसी सेक्टर रिस्क हैं, रेवेन्यू डिक्लाइन है, और इंटरेस्ट क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जो कि रहता ही है। ठीक है, ये आपके हर बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। शार्प रिवर्स इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट द इम्पैक्ट द बॉन्ड मार्केट। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। अब इसमें क्या है, अपने खुद की उससे इन्होंने बेसिकली लिखा है, इन्वेस्टर शुड ऑलवेज कंडक्ट देयर ओन ड्यू डिलिजेंस कंसिडर बिफोर देयर पर्सनल, जो बेसिकली पर्सनल रिस्क को देखते हुए करना है। ठीक है,
इतना है इसमें। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं बॉन्ड मार्केट में रिसर्च करते कैसे हैं, ठीक है। ये ठीक ठाक हमको लग रहा है, इनकी रिसर्च के हिसाब से अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोगों को रिपोर्ट चाहिए होगी तो पहले लिंक पे जाइएगा, पहले लिंक पे हमारा जो न्यूज़लेटर के वहाँ पे लिंक दी हुई है उसी पेज पे, उस पर क्लिक कीजिएगा, उनको पे कीजिएगा और आपको भी रिसर्च रिपोर्ट्स आने लग जाएंगी, ठीक है। अब ये है मनी कंट्रोल का बॉन्ड्स पेज, ठीक। मनी कंट्रोल के बॉन्ड्स पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सभी बॉन्ड्स के बारे में दिया रहेगा। अब ना आपको सिर्फ वही बॉन्ड देखने हैं जिन पे इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट छापी, ग्लोबल बिजनेस वालों ने। आप जैसे इनको सब्सक्राइब करेंगे ये लोग आपको बताएंगे कि इसलिए नहीं कि इनको लेना है या नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि आप बैठ के थोड़ी रिसर्च करेंगे इन लोग के ऊपर। आप हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है आप कोई बोलना चाहिए किसी कॉलेज में पढ़ते हो या कहीं किसी कोचिंग में जाते हो। मतलब क्या है ना आजकल क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है, अगर इंटरेस्ट आया है तो स्टूडेंट ऑफ दी सेक्टर बनिए, है ना। पहले नॉलेज गेन करिए उसके बाद आगे सोचिएगा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट और ये सब आगे अमीर अमीर बनने के बारे में, ठीक है। आपको बॉन्ड मार्केट में अगर आना है स्पेशली तो आपको जो जो चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन की ना इसके ऊपर रिसर्च करने में लगता है सफिशिएंट टाइम। और अगर नहीं भी सफिशिएंट टाइम अगर आपके पास है तो कम से कम एक आपके पास ये रहता है ये लोग ना मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करके इसको बनाएंगे, ठीक है। और साथ में जो इन्वेस्टमेंट स्कोर की जो बात है यहाँ पे हमारे को तो काफ़ी टाइम हो गया इनको पढ़ते, काफ़ी रिलायबल है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब बॉन्ड मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कैसे लेना होता है, किस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं, उसके ऊपर हम एक पूरा एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं। बॉन्ड, स्टॉक और आपके जो बेसिकली फिक्स रिटर्न में बॉन्ड आ जाता है, फिर आ जाते हैं स्टॉक और फिर डिविडेंड वाले। तीन अलग अलग एसेट्स को कैसे आपस में बैलेंस करके एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनानी है, उस पर एक एनालिसिस के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जिसमें कि हमने फ्लो ऑफ बिजनेस से हमको आइडिया है, इनके न्यूज़लेटर में इन्होंने इस बारे में बात की थी, ठीक है। तो इतना ही है फिर, है ना। बॉन्ड मार्केट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बॉन्ड जितने भी है ना ये मिल जाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे गूगल पर सिर्फ सिंपल बाय बॉन्ड सर्च करेंगे ना तो इंडिया बॉन्ड्स आ जाएगा जो थोड़ा अच्छा ही है, ठीक है, ठीक है ना। गोल्डन पाई है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है अगर लेना है तो। सबसे बढ़िया हमारे ओपिनियन में पेटीएम मनी, हमारी कोई लिंक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पेटीएम मनी का किसी दिन हम हमारे ऐप के थ्रू आप लोगों को दिखा देंगे कि इसमें कैसे परचेजिंग करते हैं। बाकी बॉन्ड का इसमें बहुत कम पैसे में भी ना आप बॉन्ड परचेज करके उसमें से बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। इनके इंटरफेस में ये बेनिफिट आपको मिलता है, ये सुविधा ये दी हुई है, ठीक है। तो इसमें रमेश जी, अच्छा, अरे राम जी आपका ऐसा है ना कि अभी आपका जो क्वेश्चन है ना ये रिलेटेड है ईटीएफ से, ठीक है। तो ईटीएफ वाला जो आपका दूसरा जो चैनल है ना, जो स्टॉक चैनल है हमारा, उस पर आप पूछिएगा या उस पर हमें याद रहेगा ना तो हम ईटीएफ के ऊपर भी बना देंगे कि ईटीएफ लेना कैसे, ईटीएफ को चुनना होता है, ईटीएफ कब लेना होता है, ठीक है। कैसे डिसाइड करें कि ईटीएफ से होता है, ईटीएफ साइकिल बनती है जिसमें कि आप दोनों साइड से इनकम कर सकते हैं और डेली इनकम कर सकते हैं। लेकिन वो सब एक बहुत बोलना चाहिए ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा क्या है ना, बैलेंसिंग का रेशियो क्या होना चाहिए और ये सब एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा आराम से अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बॉन्ड पे डिस्कशन चल रहा है तो बॉन्ड को देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें इतना ही है बॉन्ड खरीदने के लिए। पेटीएम मनी ठीक है, बाकी इंडिया बॉन्ड्स भी अच्छा है, लेकिन जैसा आपको जो लेना है, पेटीएम मनी में सब चीज़ हो जाती है, स्टॉक्स वगैरह सब हो जाते हैं। और बाकी यहाँ से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आप लेना चाहते हैं आइदर या तो आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में उनकी बैलेंस शीट वगैरह देख लीजिए अगर देखनी आती है तो, अगर नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नीचे लिख सकते हैं, हम बैलेंस शीट पे आप के लिए थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे और एक छोटा सा वीडियो जैसा बना देंगे। ये हो गई एक चीज़। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये जो ओवरऑल इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स में क्या कहा था इन्होंने, जो कि यहाँ चैनल पर अपलोड होती हैं, नहीं तो आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा तो आपको रिसर्च रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएंगी वहाँ पे आपके मेल पे, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है, वो इनफैक्ट बेस्ट है क्योंकि कई बार हम वीडियो बनाना हमारा क्या है अपना रूटीन में कई बार रह जाता है। तो इतना ही है फिर, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अपने हिसाब से आप लोग अपना बॉन्ड पे रिसर्च आप कर सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी ढूंढ सकते हैं। और बाकी यहाँ का ये इनका एनालिसिस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके।